मित्रों, मैं आज आप सबके सामने, आप सबके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो सामान्यतया हम सब लोगों ने पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने के बाद में देश में जो अद्यतन परिवर्तन हुआ है उस सब को देखा है। लेकिन उसी से जुड़े हुए विषय और किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उस देश की प्रगति को और उस देश की प्रगति की गति को किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में कुछ छोटी बातचीत मैं आप सबके साथ में साझा करने वाला हूँ। मैं आपके साथ भारत की उस अविराम, जो बिना किसी रुकावट के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कभी अमेरिका के लिए कहा था कि अमेरिका विकसित देश है इसलिए वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऐसा नहीं है। अपितु अमेरिका का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसलिए अमेरिका आज विकसित और समृद्ध देश है। भारत में आज़ादी के बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे विकास हुआ था। लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज का हो, रेलवेज का हो या शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, इन तीनों में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इस क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र को में इसको लेकर के एक अभूतपूर्व वृद्धि इस सब के परिणाम स्वरूप हुई है। जो बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं, ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलाव की रिपोर्ट मात्र नहीं है, अपितु ये भारत के आत्मविश्वास और नए भारत बनने की दिशा में कदम की धड़कन आप सबके साथ में साझा कर रहा हूँ। मतलब हाईवेज, रेलवेज और वाटरवेज, इन तीनों के क्षेत्र में पिछले 11 साल में भारत में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव ने हमारे विकास की गति को बढ़ाया, हमारी अर्थव्यवस्था को गति दी, हमारी पर्यटन की क्षमताओं को नया उभार दिया और इस सब के साथ साथ में इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव ने भारत के आत्मविश्वास को और भारतवासियों के विश्वास को सुदृढ़ किया कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प अमृत काल में किया है कि हम आने वाले 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को सिद्ध करने का एक नया आत्मविश्वास भी इस गति के कारण से, इस विकास के कारण, इस प्रगति के कारण से मिला है। तो 2014 से पहले जहां भारत में कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई लगभग 91,400 किलोमीटर के आसपास थी, वो आज बढ़कर के 1.6 गुना बढ़कर आज़ादी के पहले से लेकर के और 2014 तक जितना रोड नेटवर्क हिंदुस्तान में हाईवे का नेटवर्क बना था, उसका 1.6 गुना रोड नेटवर्क भारत में आज उपस्थित है और आज वो लंबाई बढ़कर के लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और ऊपर के हाईवेज अगर की बात करें हम, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती वर्ष चल रहा है, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। माननीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने एक सपना देखा था कि भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने, भारत में 4 लेन एक्सप्रेसवेज बने। 2014 से पहले हमारे भारत में पूरे 4 लेन एक्सप्रेसेस की कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक थी।
आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि उसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है और वो 48,200 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबाई को प्राप्त कर चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स भारत में केवल जो अटल जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना था या कुछ बनना शेष रह गया था, उसकी वही केवल मात्र हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज थे। आज अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो उसमें पिछले 11 साल में 8.5 गुना वृद्धि हुई है। और भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो पहले होती थी लगभग 9 किलोमीटर पर डे, आज भारत में एक बार 40 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज स्पीड हो गई थी, लेकिन आज भी 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर भारत में हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं जो मैंने आपके साथ में साझा किए, इन आंकड़ों में भारत की विकसित होने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, भारत की गति और भारत की क्षमता, जो नए भारत की कैपेसिटी है, वो हम सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये नए हाईवे जो बने भारत में, ये नई हाईवे क्रांति जो भारत में आई, इसके चलते हुए भारत में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट विच ऑलवेज मैटर्स, जब भारत का कोई देश निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको भारत जैसे विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाता है या निर्यात करता है, तब दोनों ही विषय में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, विश्व भर के पटल पर कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में हाईवेज एक्सपेंशन के कारण से 10% से ज़्यादा की कमी रजिस्टर हुई है। वहीं भारत में यात्रा की के समय में जो यात्रा में जो लगने वाला समय था, उस समय में भी लगभग 30 से 50% की कमी आई। पहले हम यहाँ से जयपुर जाते थे, 6-7 घंटे लगते थे, और अब नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद में जयपुर जाना, मुझे लगता है कि अगर नॉन ट्रैफिक के टाइम पे अगर यहाँ से जाना हो, सुबह जल्दी निकल करके जयपुर मुझे यहाँ से जाना होता है, तो अब मैं और मेरे जैसे अनेक लोग होंगे, और गुड़गांव में रहने वाला तो शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जो हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर जाता हो। अब गुड़गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर गुड़गांव से जयपुर जाना है तो उसको बमुश्किल 2.5 घंटे लगते हैं। मुझे यहाँ से जाने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता, ट्रैफिक का समय नहीं हो अगर ये सुबह सुबह का दिल्ली का। इसी तरह से जो टोल पे फास्टैग की व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने की, उसके चलते हुए भी लगभग 47 करोड़ मैन आवर जो टोल पर खड़े रहने के कारण से समय जाया होता था, अगर पूरे देश के समय का आकलन किया जाए तो 47 करोड़ मैन आवर जो है वो उसके कारण से बचत हुई है। IIM बेंगलोर ने एक स्टडी किया है, और वो स्टडी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर 1 रुपया सरकार खर्च करती है, 1 रुपये का निवेश करती है, तो वो GDP में 3.21 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इम्पैक्ट करती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, मैं फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के कोट को कोट करके कहूँगा कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति के साथ में बढ़ा है, इसने भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। इसी क्रम में अगर मैं इसको टूरिज्म के साथ में जोड़ करके बात करूं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम जो हैं, रामवन गमन पथ पर एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। चारधाम सर्किट आप सबके के संज्ञान में है। बुद्धा सर्किट की रोड्स लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 84 कोसी परिक्रमा के रोड नेटवर्क जो है उसका निर्माण कर दिया गया है।